एक बार बुध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन लोगों ने बुध को घेर लिया और उन्हें भला बुरा कहने लगे। गांव वालों का सरदार सबसे अधिक नाराज था। वह तो बुध को गालियां ही देने लगा, पर बुध इन सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। सरदार काफी देर तक बुध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ ही देर में उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुध बोले, अगर तुम्हारी बातें समाप्त हो गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे आगे वाले गांव में जाना है, वहां के लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। यह देखकर गांव का एक व्यक्ति बोला, हम लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हें गालियां दे रहे हैं, लेकिन तुम इसका जवाब देने के बजाय मुस्कुरा रहे हो। तुम इसकी प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुध बोले, वत्स, तुमने आने में तनिक देर कर दी। यदि तुम 10 वर्ष पहले आए होते तो मजा आ जाता, क्योंकि 10 वर्ष पहले मैं भी तुम्हारी तरह ही था। अगर उस समय तुम मुझे भला बुरा कहते, गालियां देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। मैं तुम्हें इससे भी अधिक गालियां देता। हो सकता है हाथापाई पर भी उतर आता, पर अब मैं आगे बढ़ गया हूँ। अपना क्रोध, घृणा सब पीछे छोड़ आया हूँ। अब मैं उस जगह पर पहुँच गया हूँ जहाँ तुम्हारी गालियाँ पहुँचने में असमर्थ है। तुमने मुझे गालियाँ दी, यह तुम्हारी भावना है, लेकिन तुम्हारी यह भावना मुझ तक पहुँच ही नहीं रही है। मैं इससे आवेशित तभी होऊंगा जब मैं इसमें भागीदार हो जाऊंगा, जब मैं इन्हें स्वीकार कर लूंगा। लेकिन मैं तो तुम्हारी इस क्रिया से निरपेक्ष हूँ, इससे बहुत दूर हूँ, इसलिए मैं अब भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर सरदार बोला, अरे ऐसे कैसे? मैंने तो तुम्हें गालियां दी है, और वो भी पूरे गांव वाले के सामने दी है। फिर उसे लेने या ना लेने का क्या मतलब है? फिर बुध बोले, कल मैं एक गांव में गया था। वहां के लोगों ने मेरा प्रवचन सुना और वे बहुत प्रसन्न हुए। गांव का मुखिया मेरे लिए मिठाई लेकर आया और उसे खाने का आग्रह किया। मैंने कहा कि मेरा पेट भरा हुआ है, इसलिए मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई लेकर वापस चला गया, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? इसमें तो मेरी सहमति आवश्यक है कि नहीं? हाँ, यह तो है। एक व्यक्ति ने बुध का समर्थन किया। बुध ने पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से मना कर दिया तो उन लोगों ने उसका क्या किया होगा? तभी एक व्यक्ति ने कहा, वह मिठाई उन्होंने अपने घर में बांट दी होगी। बुध ने कहा, तुमने ठीक कहा। उस मिठाई के तरह तुम लोग मेरे लिए गालियां लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें ग्रहण कर लूं, लेकिन भाई मैं इन्हें लेता ही नहीं। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? उस व्यक्ति के पास कोई जवाब नहीं था। बुध पुनः बोले, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे क्रोध तो मुझे तब आएगा जब मैं यह गालियां ले लूंगा, और जब मैं यह गालियां लेता ही नहीं तो क्रोध का तो सवाल ही नहीं उठता। बुध की बातों पर सरदार ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुध बोले, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। गाली एक कांटा है, जिसे देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति दोनों ही क्रोध से पागल हो जाते हैं। तो फिर तुम ही बताओ कि मैं आंखें रहते हुए भी कांटों पर कैसे चलूं? आंखें रहते हुए भी मैं गालियां कैसे ले सकूं? और होश में रहते हुए भी मैं क्रोधित कैसे हो जाऊं? इसलिए मुझे क्षमा करो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार लेने में असमर्थ हूँ। यह कहते हुए बुध ने अपने हाथ जोड़ लिए। बुध की बातें सुनकर सरदार लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आई। उसने कुछ कहना चाहा, पर उसके होठों ने जवाब दे दिया, और जब उसे रहा नहीं गया तो वह बुध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति है, और जब हम ऐसा मानते हैं तो हम अपने नियंत्रण की कमियां और क्षमता को अनदेखा कर रहे होते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के द्वारा प्रदान की गई नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। अगर हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा हर किसी से मुक्त हो जाते हैं।